आपका मेगास्पोर मदर सेल है और ये आपका क्या है ये मेगास्पोर मदर सेल ही क्या हो जाए, सेम पार्थेनोकार्पी की तरह। विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या कर जाए, ग्रो कर जाए। ठीक है बेटा, तो हमने ये मोनोकॉट एम्ब्रियो भी देख लिया, ठीक है, हमने डाइकॉट एम्ब्रियो भी देख लिया, हमने सारे एम्ब्रियो की बात भी कर ली, यानी कि हमने क्या कहते हैं प्लांट बेबी के बात कर ली कि कैसे बनेगा। ठीक है, अब ये जो है बेटा, अब आगे क्या हो रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो बनने के बाद क्या हो रहा है। ठीक है, तो यानी अब हम किसकी बात करेंगे, सीड फॉर्मेशन की। सीड फॉर्मेशन, तो धीरे धीरे हम लेक्चर को एंड करते हुए आ रहे हैं, चैप्टर के एंड पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि ये सीड फॉर्मेशन क्या है। सीड फॉर्मेशन है आपका क्या, कि जब एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो भी बन गया, उससे पहले एंडोस्पर्म भी बन गया, तो अब फाइनली क्या होना है, अब वो सीधे अब वो प्रोडक्ट बाहर आना है। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, नया प्लांट बन जाए, है ना। वो जो पेरेंट प्लांट है, वो पेरेंट प्लांट के अंदर आपने देख लिया कि इस पेरेंट प्लांट के अंदर आपको मिल रहा है, क्या कहते हैं, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। ठीक है, ये दोनों चीज मिल रही है, ये दोनों चीज प्लांट से बाहर निकलेगी तो ही तो न्यू प्लांट बनाएगी। ठीक है, न्यू प्लांट बनाएगी। अब ये न्यू प्लांट बनाने के बीच में जो ये पॉइंट है, ये क्या है, ये सीड है। ठीक है, ये क्या है, सीड है। ठीक है, तो ये प्लांट जो है आपका पेरेंट प्लांट इस चीज को सीड में बनाएगा और ये सीड जो है फिर वो न्यू प्लांट बनाएगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इससे सीड कैसे बनता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोस्पर्म और सॉरी एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो तो बन चुका है, तो अब क्या है, ये कहाँ बन रहा है हमारा, ये हमारा ओव्यूल में बन रहा है। ये चीज हमारी कहाँ बन रही है, ओव्यूल में बन रही है ना। इसके बाहर क्या है, ओव्यूल है। तो ये जो ओव्यूल है बेटा, ये ओव्यूल बन, ये भी तो आगे जैसे जैसे ये डेवलप कर रहा है, ये भी आगे आगे डेवलप होगा। तो कुछ टाइम बाद ये ओव्यूल क्या कहलाता है, जब इन दोनों चीज को कैरी करता है, तो इन दोनों चीज को जब कैरी करता है तो क्या कहलाता है कि फर्टिलाइज्ड, या तो फिर तुम ये कह सकते हो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है आपका, अब क्या हो जाएगा, सीड कहलाएगा। ठीक है, फर्टिलाइज ओव्यूल ग्रो करके, ठीक है, उसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपका एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को कैरी करने वाला ओव्यूल क्या कहलाता है, सीड कहलाता है। ठीक है, फिर ये जो सीड है, सीड में, सीड के भी बाहर क्या होगा, सीड के बाहर होगी ओवरी। ठीक है, तो यानी ये जो फर्टिलाइज्ड ओवरी है, ये जो फर्टिलाइज्ड ओवरी है, ये आपका क्या बना रही है, फ्रूट। ये आपका क्या बना रही है बेटा, फ्रूट बना रही है। ठीक है, तो यानी ये आपका फ्रूट, ठीक है, ये आपका फ्रूट हो गए ओवरी। ठीक है, फ्रूट के अंदर आपका क्या है, सीड, सीड यानी कि ओव्यूल, और उसके अंदर है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म। ठीक है, इस तरीके से होता है, यानी कि ये कहाँ से डेवलप हुआ, ओवरी से। ठीक है, ये किससे डेवलप हुआ, ओव्यूल से, और ये किससे डेवलप हुआ, आपका एम्ब्रियो सेक से। आ रही है बात समझ में, आ रहा है सब, पॉइंट क्लियर हो रहा है कि फ्रूट जो है वो मतलब कि आगे भाई केवल अंदर की चीज थोड़ी डेवलप हो रही, जैसे जैसे अंदर की चीज डेवलप हो रही होगी वैसे वैसे बाकी भी बाहर की भी बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे होंगे। तो जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, जो सीड है वो आपका सॉरी जो ओव्यूल है वो आपका सीड में कन्वर्ट हो गया, और जो एम्ब्रियो सेक था वो तो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो ही गया। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं कि अब क्या हो रहा है। ठीक है, तो
तो बेटा सबसे पहले फ्रूट में देखते हैं। ये जो फ्रूट है ये आपको पता है ओवरी से बन रहा है। अब ये फ्रूट जो है ये भी 3 तरीके का हो सकता है। ये जो फ्रूट है ये भी कैसा हो सकता है बेटा, 3 तरीके का हो सकता है। 3 तरीके का कैसे? 3 तरीके का कैसे कि एक ट्रू हो सकता है, एक फॉल्स हो सकता है और एक आपका कैसा होता है, अनफर्टिलाइज्ड। ठीक है, और ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों फर्टिलाइज्ड होते हैं। फर्टिलाइज्ड है, ये भी फर्टिलाइज्ड है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है देखो अब इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी के कहने के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी जो स्टेटमेंट देती है, एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है जो फर्टिलाइज्ड ट्रू फ्रूट होगा वो केवल केवल ओवरी से बना होगा। ठीक है, ओनली ओनली डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, केवल ओवरी से ही डेवलप होने वाले फ्रूट को, कि उसमें कुछ और कोई और पार्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें ना थैलमस की इन्वॉल्वमेंट है, ना पेटल्स की इन्वॉल्वमेंट है, ना इन्फ्लोरेसेंस की इन्वॉल्वमेंट है, किसी और चीज़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। केवल फ्रूट किससे डेवलप हुआ, एक सिंगल ओवरी से डेवलप हो गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट बोलते हैं बेटा। ठीक है, ट्रू फ्रूट क्या कहते हैं, सिंगल ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट को ट्रू फ्रूट बोलते हैं। फॉल्स फ्रूट में क्या हो गया, develop from develop from part other than ovary like thalamus। ठीक है, कहता है कि इसमें लिखो डेवलप फ्रॉम, या ऐसे, इसको और कैसे लिख सकते हैं कि सम पार्ट, अरे सम पार्ट ऑफ द, पूरा नहीं है, कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ द फ्रूट डेवलप डेवलप्स फ्रॉम पार्ट अदर देन ओवरी, ओवरी से अलग जो पार्ट हैं उनसे डेवलप होने वाले कुछ फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। कि उनका कुछ पार्ट, मतलब ओवरी से तो डेवलप हो ही रहा है, पर कुछ पार्ट ऐसा भी है जो ओवरी के अलावा और भी पार्ट्स को यूज कर रहा है, जैसे थैलमस। ठीक है, फ्रॉम अदर पार्ट्स, फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी लाइक थैलमस। ठीक है, लाइक थैलमस। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल दे रखा है इसमें किसका, स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, एप्पल, एप्पल का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी कुछ ऐसे फ्रूट हैं, एप्पल और स्ट्रॉबेरी कुछ इस तरीके के फ्रूट है जो आपका क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, ओवरी के साथ साथ कुछ और भी पार्ट्स का, यानी कि थैलमस का यूटिलाइजेशन करते हुए क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन करते हुए डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट्स में। अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट्स को हम और क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, ऐसे फ्रूट जो क्या है बेटा, आपके फर्टिलाइज नहीं हुआ। ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब फ्रूट तो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन का पार्ट हुआ ना, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन हुआ या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, उसी के बाद जाके फ्रूट डेवलप होना चाहिए, यही स्कीम फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली फ्रूट बना ले रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन, मतलब कि उनको बिना मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट से वो क्या बना ले रहे हैं, बिना मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट से बेटा वो फ्रूट बना ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या हो गए, फ्रूट
formed from an unfertilized fertilized egg, ठीक है, is known as पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल है आपका बनाना। ठीक है, क्या मतलब हुआ, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसा ही लग रहा होगा ना, क्योंकि भाई फ्रूट अगर अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहा है तो एग के पास तो क्या होना चाहिए, एग के पास तो हम कह रहे हैं कि एग के पास तो पॉलीपेलाइडी क्या होती है, एन होती है। ठीक है, एन से फ्रूट कैसे बना सकते हो, वो तो बन ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट एग के पास जो पोलैरिटी होगी वो एन होगी, हैप्लॉइड होगा। गैमेट कैसा होता है, गैमेट, अगर ये गैमेट है तो ये तो हैप्लॉइड है, और गैमेट हैप्लॉइड हुआ तो वो क्या आगे अपनी जनरेशन चला पाएगा, क्या वो आगे किसी ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा टू सेट्स ऑफ एलील्स चाहिए किसी भी जीन्स को वर्क करने के लिए। तो क्या होगा कि ये इस तरीके का तो प्रोसेस हो नहीं सकता, यहाँ पे कैसे भी हमारे पास टू से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके ऐसा हो, या तो दो एग सेल एक साथ क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, तब जाके ये फॉर्मेशन हो। ठीक है, या फिर क्या हो कि एग में डिवीजन ही ना हो, है ना, यानी कि गैमेट ही ना बने, सीधे मदर सेल है या जो भी पेरेंट सेल है, अब जो भी कोई भी सा भी पेरेंट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे कि उसके ही सेल से उसकी ही सेल्स ने कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा जिसके वजह से वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गई होगी, फ्रूट में। ठीक है, उसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं हो सकता, मियोटिक डिवीजन तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेटा जो पार्थेनिक ग्रुप क्या कहते हैं, पार्थेनिक क्या कहते हैं फ्रूट का फॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये विदाउट मियोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, जो आपकी कुछ सेल्स हम कह रहे थे ना कि एक सेल होगी जो क्या कहलाएगी, आपकी मेगा स्पोर मदर सेल। तो जो इसमें मेगा स्पोर मदर सेल है ना, इसमें जो मेगा स्पोर मदर सेल है एमएमसी, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल है बेटा, वो क्या नहीं करेगी, मियोसिस नहीं करेगी, मियोसिस नहीं करेगी। ठीक है, मियोसिस नहीं करेगी, तो क्या होगा, वो डायरेक्टली 2n से क्या होगा, एक सिंगल सेल, फिर एम्ब्रियो में, ठीक है, यहाँ क्या होगा, एम्ब्रियो में जन्म ले लेगी, जाइगोट बनेगा क्या इस स्टेज में, जाइगोट नहीं बनेगा। जाइगोट क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है जाइगोट, तो इसमें फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं रखा, तो इसमें जाइगोट नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। ठीक है, कि हमें पार्थेनोकार्पिक, अब या फिर हम इसको पढ़ लेते हैं ऐसे भी। ठीक है पार्थेनोकार्पी, क्या है पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी है बेटा फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग into a fruit without fertilization, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, इम्पॉर्टेंट zygote formation does not occur
जायगोट नहीं बनेगा इसमें, है ना। सीधे क्या होगी, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगी डेवलप होना। ठीक है, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर, ऐसा क्यों हो रहा है, मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में डायरेक्टली डेवलप हो जाती है बेटा। इस वजह से आपको क्या नहीं मिलता, जायगोट की स्टेज नहीं मिलेगी। ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, विदाउट अंडरगोइंग meiotic डिवीजन। ठीक है, यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, उसने अब क्या किया, माइटोटिक डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। मियोटिक नहीं कर रही तो क्या कर रही है, माइटोटिक डिवीजन कर रही है। माइटोटिक डिवीजन करने पे और सारी सेल्स बनेंगी। ठीक है, ये और सारी सेल्स बना के क्या बनाएंगी, एम्ब्रियो बनाएंगी। ये एम्ब्रियो ही क्या हो जाएगा, आपका फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, पार्थेनोकार्पी बोल रहे हैं। सिंपल, इस, है ना। तो ऐसा किस में होता है, एग्जाम्पल है इसका बनाना। हम जितना भी बनाना खाते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है बेटा, बनाना पूजा पे भी चढ़ाते हैं ना। तो बनाना कैसा फल है, ऐसा फल है जो क्या हो रहा है, सिंगल प्लांट से, सिंगल पेरेंट प्लांट से ही डेवलप हो जा रहा है बेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, पार्थिन, पार्थिन वर्ड का मतलब है, पार्थिन वर्ड का मतलब है वर्जिन। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड है आपका, जिसका मतलब होता है वर्जिन। और कार्पी मतलब होता है, कार्पी मतलब होता है फ्रूट। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोले या पार्थेनोकार्पी बोले, तो ये चीज क्या हो गई आपकी, कैसे फ्रूट क्या कहते हैं, सिंगल मदर सेल से डेवलप हो जाता है, उसी के बारे में है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। ठीक है, ट्रू फ्रूट के बारे में बता दिया। ऐसा फ्रूट जो क्या होता है, जो पूरा ही अपने ओवरी से डेवलप हुआ होगा, उसको हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं, जैसे मैंगो वगैरह, है ना। और ऐसा फ्रूट जो क्या कहते हैं आपके ओवरी के साथ साथ कुछ और भी पार्ट्स का यूटिलाइजेशन कर ले फ्लावर के, जैसे कि थैलमस हो गया, इन्फ्लोरेसेंस हो गया उसका। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉल्स फ्रूट बोल रहे हैं। और ये दोनों फर्टिलाइज्ड ही हैं, इनमें भी फर्टिलाइज फ्रूट मिलेगा, इसमें भी फर्टिलाइज फ्रूट मिलेगा। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होगा, पार्थेनोकार्पिक वो फ्रूट हो गया बेटा जिसमें क्या कहते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग से वो फ्रूट आगे, सॉरी, वो एम्ब्रियो आगे फ्रूट में डेवलप कर जाए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या होता है, सीड। अब देखो बेटा, सीड की बात कर रहे थे हम, है ना। तो ये सीड किस में है, फ्रूट के अंदर है। ठीक है, हमने फ्रूट, ओहो, ठीक है, हमने ये फ्रूट क्यों पढ़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सीड कहाँ मिलेंगे हमें, फ्रूट के अंदर। ठीक है, और फ्रूट जो है उसके अंदर अगर सीड है, तो सीड कैसी होती है, ठीक है, सीड की जो कवरिंग होती है, सीड की कवरिंग कैसी, हार्ड है। ठीक है, अ- अब जैसे ये आपका एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक है, ये आपका ओव्यूल के अंदर है। ठीक है, ये ओव्यूल है। ठीक है, अब ओव्यूल के बाहर हमने देखे थे इंट्यूगमेंट्स, हमने क्या देखे थे बेटा, इंट्यूगमेंट्स देखे थे, है ना। एक क्या कहते हैं, इनर इंट्यूगमेंट था, एक आउटर इंट्यूगमेंट था, यही देखा था। ठीक है, इंट्यूगमेंट्स थे, ये इंट्यूगमेंट्स इसको क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, इसको ये इंट्यूगमेंट डेवलप होके आपके ओव्यूल यानी कि सीड को कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सीड्स की कवरिंग हार्ड होती है। ठीक है, एक पॉइंट,
ठीक है। और किस लिए होती है? टू प्रोटेक्ट द डेवलप टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। अब हम मान के चलते हैं कि एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है, या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो सबके लिए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो टिल इट्स जर्मिनेशन, जब तक उसका जर्मिनेशन मतलब जब तक कि वो प्लांट में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो सीड की फॉर्मेशन होती है। दूसरा क्या होता है, ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर escapes or the ovule get dehydrated। ओव्यूल क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? कैसे हार्डनिंग हो रही है? हार्डनिंग तभी होगी जब वो जो आपका ऊपर की सतह है वो कैसी हो जाए? ड्राई हो जाए। तो ड्राई होने के लिए क्या होता है कि ज़्यादातर जो ओव्यूल है, ओव्यूल कैसा होता है बेटा? ओव्यूल डिहाइड्रेट कर जाता है। ओव्यूल डिहाइड्रेट या लूज कर देता है मॉइस्चर को, ठीक है। स्केप्स और द ओव्यूल गेट डिहाइड्रेटेड, ठीक है, जिससे कि ड्राई कवरिंग हो जाए। कितना? लगभग 10 to 15% of moisture left, 10 to 15% of moisture by mass left। कहने का मतलब कि जो सीड का मास है उसका केवल 10 से 15%, ये पूरी जो, जैसे ये मान लो पूरी सीड है, इस सीड का पूरा 10 से 15% ही अब उसमें मॉइस्चर रह जाता है। तो जैसे जैसे आपका क्या कहते हैं, एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, सीड बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, ये जो ओव्यूल सीड बनना है उसमें क्या देखोगे कि जो ये क्या कहते हैं वाटर है, उस मॉइस्चर वाटर कंटेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मॉइस्चर निकलता जा रहा है, ताकि एक ड्राई कवरिंग हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जितना पानी रहेगा, अगर पानी उसमें प्रेजेंट रहा तो वो एक तो क्या होगा, जल्दी खराब होने की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। और ड्राइनेस उसको हार्डनेस भी प्रोवाइड कर रही, तो वो लंबे समय तक एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में रहेगा, ठीक है। क्योंकि वाटर रहेगा तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, इनवाइट करेगा अपने ऊपर ग्रो करने के लिए। तो उससे बचने के लिए जितना ज़्यादा ड्राई हो सकता है सीड, उतना ज़्यादा ड्राई रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका ये मॉइस्चर कितना ये रहता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि और क्या एडवांटेजेस होते हैं अपने, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ सीड, ठीक है। सीड के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। ये जो सीड बन गई बेटा, ये जो कवरिंग बन गई, इससे क्या होने वाला है, ठीक है। सीड जो है किस लिए जरूरी है? सीड सीड जो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है बेटा? बेटर इस बेटर डिस्पर्जल स्ट्रेटजीज। क्या मतलब हुआ कि जो सीड बढ़ गया, जो डेवलप हो गया सीड, ठीक है। अब वो सीड क्या होगा, उसको अब उसमें क्या होगा कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो देखा होगा आपने, कुछ प्लांट्स को इस तरीके से सीड्स के ऊपर फेदर लगे रहते हैं, ठीक है। ऐसे फेदर है ना, विंटर्स या स्प्रिंग के टाइम पे ऐसे छोटे छोटे वाइट वाइट कलर के ऐसे फेदरी से मतलब सीड्स हो गए, वो घूमते हुए तुम्हें दिखाई देते हैं। ये क्या है? सीड डिस्पर्जल मैकेनिज्म है कि सीड इस तरीके से डेवलप हुआ कि उसके ऊपर कैसे हो गया, फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए, और फिर क्या हुआ कि वो हवा विंड के थ्रू अब सीड्स को भी, जैसे पॉलिनेशन में, यहाँ पे याद करो पॉलिनेशन में भी
पॉलिनेशन में भी हमने क्या देखा था कि बायोटिक बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स थे, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि प्लांट को तो नए नए हैबिटेट में जाके अपने आप को ग्रो करना है, अपनी जनसंख्या बढ़ानी है ना। उसका रिप्रोडक्शन का फायदा तभी होगा ना जब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भी अपने जैसे ही तादाद बना ले, अपने जैसे ही पॉपुलेशन क्रिएट करता जाए, नंबर ऑफ पॉपुलेशन उसकी बढ़ती जाएगी, तो ये तो रिप्रोडक्शन का फायदा हुआ, वरना क्या हुआ, है ना। तो उसको अपना हैबिटेट का एरिया बढ़ाना, एक्सप्लोर करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मूव करना पड़ेगा। उस छोटा सा जो सीड है उसको बाहर इधर उधर क्या कहते हैं, घुमाना पड़ेगा। तो उसके लिए इसको भी क्या चाहिए, सीड डिस्पर्जल के लिए भी हमें, सीड डिस्पर्जल के लिए भी बेटा हमें क्या चाहिए, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। ये एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स, अब डायरेक्टली सोचो एम्ब्रियो होता, डायरेक्टली हम कहते हैं कि सब कुछ डीजनरेट कर जाता, ओव्यूल भी क्या ज़रूरत है, फ्रूट की क्या ज़रूरत है, सीड की, सब कुछ डीजनरेट कर देना चाहिए, है ना। सीधे एम्ब्रियो यार जैसे गिरता और वो नया क्या बना लेता, प्लांट बना लेता। पर उससे हैबिटेट में चेंज नहीं आया। मान लो एक पेड़ मान लेते हैं हम, क्या हुआ आपका, आम का पेड़ है। आम का पेड़ अगर इस तरीके से होता तो वो क्या होता कि सीड नीचे गिरता और वहीं एक और आम का पेड़ बन जाता, कुछ टाइम बाद एक और गिरता, एक और आम का पेड़ बन जाता, ठीक है। यही हो सकता था ऑप्शन। बट सॉइल के पास न्यूट्रिशन की तो लिमिटेशन है, वो कुछ टाइम बाद चाहे कितने भी गिर जाएं पर वो उग नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन तो एक तो जो प्लांट ग्रो हो चुका है वो ले लेगा, कुछ दो तीन अब न्यूली ग्रोइंग ले लेंगे, बट बाकी के लिए तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, है ना, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इस वजह से बाकी के नहीं ग्रो हो सकते, तो सीड को फैलाना तो पड़ेगा। तो इसलिए सीड का क्या हुआ, मतलब डेवलपमेंट हुआ, ताकि सीड एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्लस हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किस तरीके से, मॉइस्चर जब डेवलप हो रहा है सीड, तो क्या कर रहा है, एक तो ये कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है हार्ड, ठीक है, और क्या कहते हैं वाटर कंटेंट लूज कर दे रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगी, और क्या होगा, वो इजीली इधर से उधर कहीं भी, चाहे उसे क्या कहते हैं, कोई एनिमल खा ले या फिर हम लोग भी यूज़ करते हैं, ठीक है, हवा से पानी से कहीं भी गिर के इधर उधर कहीं भी चला जाए, तो वो आराम से बचा रहेगा और अच्छे से क्या हो सकता है, किसी भी एरिया में जाके लोकेट होके क्या कर सकता है, न्यू प्रोजेनी बना सकता है, ठीक है। एंड एंड हेल्प इन colonizing colonizing at न्यू लोकेशन, है ना। तो हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं इस वाले पॉइंट को, न्यू लोकेशन with the help of with the help of biotic and abiotic एजेंसीज, ठीक है। इन एजेंसीज की हेल्प के चक्कर से या फिर हेल्प के वजह से क्या होता है, ये जो हमारा सीड है वो इधर उधर कॉलोनाइज होता है और नई प्रोजेनी स्टार्ट कर सकता है। दूसरा जो सीड है, सीड क्या है आपका, जो सीड है उसमें क्या होता है, अबेंडेंट ऑफ फूड रिजर्व होता है, सीड हैज अबेंडेंट ऑफ फूड रिजर्व, है ना। कॉटिलिडन की बात कही थी ना मैंने कि कॉटिलिडन भी होता है, ताकि जब तक प्लांट अपने पहली लीफ ना बना ले, पहली अपना किचन ना बना ले, उससे पहले, किचन बनाने से पहले उसका क्या रहेगा, फूड रिजर्व रहेगा, ताकि वो जितने भी टाइम उसको डॉर्मेंट्री स्टेट में हो जाए, है ना। सीड हैज अबंडेंट फूड रिजर्व टू, सीड डॉर्मेंट, जब तक कि सीड को क्या कहते हैं, जर्मिनेट करने का समय ना मिले, तब तक सीड क्या है, डॉर्मेंट स्टेज में। तो सीड डॉर्मेंट स्टेज को पार करने के लिए भी क्या चाहिए होगा उस टाइम पे,
कहते हैं कि प्लांट डेड नहीं होती सीड, उस टाइम पे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इतनी कम होती, इतनी कम होती, मतलब लाइक कि कुछ कर ही नहीं रहा ना, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, लगभग ना के बराबर, पर वो मरी नहीं है, जिंदा है वो अभी भी, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा तब भी। तो यानी कि उसकी मेटाबॉलिकली एक्टिविटी इतनी कम हो जाती है कि वो ऐसे लगती है कि वो सो रही है। हमारी एक्टिविटी सबसे कम कब होती है? जब हम सो रहे होते हैं। तो सब लेकिन मरे तो नहीं होते ना। तो ऐसे ही है, क्या कहते हैं, आपकी सीड की डोरमेंसी स्टेज। ये जो डोरमेंसी स्टेज है, इस टाइम पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीड की, एम्ब्रियो की बहुत कम हो जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो बिकम्स मच लेस। ठीक है, बहुत कम हो जाती है ना। पर इसको इस थोड़ा बहुत भी करने के लिए क्या होगा, फूड की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो फूड उसे कहाँ से मिलेगा? सीड से मिलेगा। सीड मतलब कॉटिलिडन से मिलेगा। ठीक है, और किसके लिए? टिल, कब तक के लिए? टिल जर्मिनेशन। टिल जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन तक, जब तक क्या कहते हैं उस प्लांट को, उस सीड को क्या कहते हैं फूड की रिक्वायरमेंट होगी, तब तक फूड कौन प्रोवाइड करेगा? सीड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर सीड की हार्ड कवरिंग होती है। मैंने बताया कि इंट्यूगमेंट्स जो होते हैं, इंट्यूगमेंट्स जो होते हैं यही क्या होते हैं? डेवलप, इसमें लिखा है मैंने कि नहीं? नहीं, डेवलप्स इनटू सीड कवरिंग, ये लिख लो। ठीक है, सीड कवरिंग में क्या होता है? डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो सीड कोट है, सीड कोट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, और किस में हेल्प करेगा? प्रोटेक्टिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, यानी कि जो एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है उसकी डेवलपमेंट में बेटा हेल्प करेगा। ठीक है, तो और क्या हेल्प करता है इसमें? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट ये है बेटा कि जो सीड है वो किसका प्रोडक्ट है? सीड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? किसका प्रोडक्ट है? ऐसे तो नहीं आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है कि नहीं? सीड आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होने की वजह से क्या होगा कि कुछ जीन्स मदर से आएंगे, कुछ जीन्स फादर से आएंगे। यानी कि दो अलग बॉडी से आ रहे हैं जीन्स, दो अलग बॉडी से जब जीन्स आ रहे हैं तो उसमें वेरिएशन होने की चांसेस ज़्यादा हैं, तो वेरिएशन होंगी। तो यानी कि ये जो सीड आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन के, वो कैसा होगा? वेरिएबली डिफरेंट होगा फ्रॉम इट्स क्या कहते हैं इनिशियल, क्या कहते हैं, नहीं इनिशियल प्रोजेनिटर नहीं, पेरेंट्स, अपने पेरेंट से बेटा क्या होगा? डिफरेंट होगा, है ना? सीड एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जेनेटिकली, जेनेटिकली वेरिएबल फ्रॉम इट्स पेरेंट, है ना? जो भी पेरेंट है उनसे वेरिएबल होगा, तो वेरिएशन की क्या रिक्वायर्ड है? वेरिएशन बहुत ज़रूरी होता है। वेरिएशन चाहिए होता है कि जो भी अब आपके जो एनवायरनमेंट है उसमें सर्वाइवल के लिए, ठीक है, डिजीज से फाइट करने के लिए, बेकार जीन्स को वॉश आउट करने के लिए, है ना, इस चीज़ के लिए आपको वेरिएशन बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आता है कि जो सीड है लंबे समय तक क्या कर सकती है? वाइबिलिटी को स्टोर, प्रोटेक्ट करके, या फिर क्या कहते हैं ना,
अब तुम जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था कि चना दाल हो गई, ठीक है, ये सब जितनी भी दालें हैं हमारी, उनको हम क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और लेकिन जैसे ही हम उनको पानी वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, वो कुछ टाइम बाद क्या कहते हैं, जर्मिनेट भी करने लगती है, स्प्राउट्स निकलने लगते हैं। तो यानी सीड जो एक फॉर्मेशन है, कि जो स्ट्रक्चर है, ये उसको लंबे समय तक डोरमेंट रहने के लिए क्या कर रहा है, एक तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना? तो तो जो ये डिहाइड्रेशन होता है सीड का, ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ ड्यू टू डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ऑफ ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल का डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है, डिहाइड्रेशन कहाँ से होगा, ओव्यूल जो टिश्यू है उस टिश्यू का डिहाइड्रेशन हो गया, तो सीड जो है आपका क्या होगा, जो सीड है उसमें क्या होगा, आपका डोरमेंसी के लिए उसे काफी समय मिल जाएगा। कैन अंडरगो सीड डोरमेंसी और अ dormant stage फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसका रीजन भी दे दिया मैंने आपको कि अगर पानी रहेगा तो पानी से वो जल्दी खराब होने की उसके, है ना? जैसे अंकुरित चना कर देते हो, अब सोचो एक कोई सूखा चना है, मतलब ड्राई है बिल्कुल, तो वो आप उसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो, 2-2 3 3 महीने तक आराम से, बिना, अगर आपका मतलब साफ सफाई से रख रहे हो उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना? वो लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। बट वही अंकुरित चना है, अंकुरित चना आप हार्डली 3 से 4 दिन तक रख सकते हो। उसको मतलब वो तीसरे दिन तक आते-आते तो खराब आने लगता है ना, स्मेल होने लगती है। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट बना रहे, उतना बराबर रहेगा, क्या कहते हैं, किसी भी सीड में, तो वो सीड जल्दी खराब हो सकती है ना? तो इसलिए वाटर लूज़ कर देता है सीड फॉर्मेशन के दौरान ओव्यूल, ताकि क्या कर रहे, एक तो क्या कहते हैं, हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करी जा सके अपने, क्या कहते हैं, ग्रोइंग एम्ब्रियो को, और दूसरा क्या, कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी जाए बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जितना ज़्यादा ड्राई उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंट होता जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के, ठीक है। तो ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ ovule द सीड्स कैन अंडरगो सीड डोरमेंसी डोरमेंट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब कितना लॉन्ग, है ना, हाउ लॉन्ग, तो कितना टाइम, सारी, जैसे हमने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन भी इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर है, पॉलन ग्रेन की भी जो क्या कहते हैं, कवरिंग है, वो इस तरीके की हार्ड कवरिंग है, जो उसको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या कहते हैं बचा के रखती है, प्लस क्या करती है, उसको एक लंबा समय देती है ट्रेवल करने के लिए, जैसे जहाँ जहाँ उसे जाना है, तो आराम से उसको एक वो पीरियड प्रोवाइड करती है कि बिना खराब हुए वो उतने पीरियड को पार कर सके, है ना? तो ऐसे ही सीड भी कर रहा है, पर कितने लंबे टाइम, ठीक है। तो हमने वहां पे भी अलग अलग टाइम का देखा था कि कितने टाइम की, तो सीड कब तक वाइबल रह सकती है, ठीक है, यानी कि वाइबिलिटी पीरियड, इसी में बात करेंगे, वाइबिलिटी पीरियड ऑफ सीड। सीड की वाइबिलिटी पीरियड की बात करें तो सब अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो सब बहुत लंबे लंबे समय तक मतलब सीड को स्टोर करके रखा जाता है। आज तक में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अगर कोई सीड स्टोर किया गया है, तो वो 10,000 साल पुराना एक आपका क्या है ल्यूपिन नाम का पौधा है, ठीक है, प्लांट है, जिसको हमने देखा कि 10,000 साल बाद भी अपने वो डोरमेंसी से निकलने के बाद जाके जर्मिनेट हुआ, ठीक है।
ठीक है। जैसे वाइबिलिटी पीरियड, ल्यूपिन प्लांट की जो वाइबिलिटी पीरियड है 10 साल का है ना। जर्मिनेटेड कम्स आउट ऑफ क्या कहते हैं आपकी डोरमेंसी, है ना। तब जाके ये प्लांट फ्लावर किया था। 10 साल की डोरमेंसी के बाद बाहर निकल के ये लुपिन प्लांट आया था। इसको क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब क्या कहते हैं इसको देखा, तो ये पाया कि ये तो 10 साल पुरानी सीड है, और उसको जब वाटर और कहते हैं ना फेवरेबल कंडीशन, सीड कब जर्मिनेट करेगी जब उसकी फेवरेबल कंडीशन उसको प्रोवाइडेड हो, वाटर हो, ऑक्सीजन हो, सॉइल हो, है ना। तो जब हमने ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी तब ये जाके ल्यूपिन प्लांट क्या हुआ, फ्लावर करा या फिर प्लांट में डेवलप हुआ। फिर उसके बाद मतलब देखा गया कि एक और प्लांट था जिसमें क्या था, उसकी भी वाइबिलिटी इसी तरीके से बढ़ी थी। ठीक है, एक पाम ट्री था। ठीक है, एक पाम, डेट पाम है आपका, है ना। उसको देखा गया कि उसकी जो डोरमेंसी है वो 2000 साल की है। ठीक है, 2000 साल की डोरमेंसी किसकी है, डेट पाम की। ठीक है, डेट पाम। तो डेट पाम में भी हमने क्या देखा कि 2000 ईयर्स तक की उसकी डोरमेंसी पीरियड हो सकता है। ठीक है, तो ये डोरमेंसी पीरियड कितना लंबा लंबा, सोचो 10,000 साल, 2000 साल, कितनी लंबी बात है ना। क्यों इतना लंबा पीरियड क्यों प्रोवाइड कर रहा है प्लांट, ताकि भाई ये श्योरिटी रहे कि कभी भी जब इस लाइफ पे इस अर्थ पे लाइफ होगी, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, प्लांट से। प्लांट होगा तो ही लाइफ होगी आगे जाके, है ना। क्योंकि ये क्या है, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर्स की इंश्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए। तो क्या कहते हैं, इनमें सोचो डोरमेंसी भी उसी तरीके से, इनके स्ट्रक्चर्स, चाहे पॉलन ग्रेन की बात करें, वो भी सालों साल खराब नहीं हो रहे। ठीक है, उनको कोई बहुत ठंडे कंडीशंस में रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं दे रहे। ऐसे ही आपका क्या है, ऐसे ही आपकी क्या कहते हैं सीड है बेटा, जो कि खराब नहीं हो रही, वो लंबे लंबे समय तक क्या हो सकती है, आराम से प्रिजर्व करके रखी जा सकती है, ताकि हम उसको जब एट द टाइम ऑफ नीड हम उसको यूज़ कर सकते हैं ना। इस वाइबिलिटी पीरियड का फ़ायदा क्या उठाते हैं हम, कि इसे लंबे समय के बाद भी हम सीड्स को रिग्रो करा सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं, जो अच्छी सीड्स है उसको बचा के रखते हैं, बचा के चलते रहते हैं ना। एक बार सीड्स खरीदे उनका चल जाता है काम। ठीक है, तो बेटा आपके डेट फार्म को हम क्या बोलते हैं, फिनिक्स। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फिनिक्स डेक्टिलिफेरा। ठीक है, फिनिक्स डेक्टिलिफेरा। ऐसे ही आपका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूपिन का नाम है, ल्यूपिन प्लांट का ल्यूपिनस आर्क आर्टिकस। ठीक है, आर्कटिक में होने वाला है तो आर्किटक्स, और क्या कहते हैं इसीलिए इसको ल्यूपिनस आर्किटक्स बोलते हैं, और डेट पाम को फिनिक्स डेक्टिलिफेरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली आपकी सीड की, फ्रूट की, है ना। अच्छा, फ्रूट में एक और चीज़ देखो, फ्रूट में क्या है कि जो फ्रूट है आपका, एक तरीके से, और ये तो बेसिस हो गया कि किस पार्ट से डेवलप हो रहा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, है ना। ये बात करी हमने कि फ्रूट किस पार्ट से डेवलप हो रहा है उसकी, है ना। ठीक है, तो इसमें फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि इसमें आपको फ्रूट्स जो होते हैं एकदम ड्राई, कहते हैं ना ड्राई फ्रूट मिल सकता है, कि उसके अंदर जो ओवरी है वो बिल्कुल क्या हो सकती है, ख़त्म हो चुकी है। और कुछ होते हैं फ्लैशी फ्रूट्स। ठीक है, और कुछ होते हैं आपके
फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मैंगो वगैरह, है ना। तो मैंगो वगैरह में आपको क्या मिलता है, एंडोस्पर्म, सॉरी, मेसोकार्प वगैरह मिलता है, ठीक है, जो आप मतलब उसको क्या करते हो, खाते हो, है ना। तो फ्रूट्स के ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसको हम इनटेक करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, जिसके वजह से अगर वो क्या कहते हैं, फ्लैशी है, ठीक है, या फिर वो हो सकता है ड्राई, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाए तो, ठीक। ठीक है बेटा, तो ड्राई फ्रूट हो गया आपका, फ्लैशी फ्रूट हो गया। एक और चीज की भाई, नंबर ऑफ सीड्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ सीड्स के अकॉर्डिंग, कि एक फ्रूट के अंदर, अभी हमने पढ़ा था ना सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर के, कि भाई जो ओवरी है उसके अंदर एक मल्टीपल ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, सिंगल ओव्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। जब हमने पढ़ा था सिनकार्पस, है ना, सिनकार्पस पढ़ा था, एपोकार्पस पढ़े थे, ठीक है। तो उसके ही मतलब रिस्पेक्ट में फ्रूट में सिंगल सीड भी हो सकता है, सिंगल सीडेड फ्रूट भी हो सकता है, सिंगल सीडेड फ्रूट हो सकता है, या मल्टी सीडेड भी हो सकता है बेटा, ठीक है। एक सीड भी हो सकता है, जैसे तरबूज खाते हो, तरबूज खाते हुए कितने सारे बीज निकलते हैं, पपाया लेते हो, पपाया खाते हो, पपाया में भी कितने निकलते हैं। तो ये सब किस तरीके के फ्रूट्स है, ऐसे फ्रूट्स है जिसमें बहुत सारे सीड्स निकलते हैं, है ना। तो ये किस तरीके से होता है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो जो बेटा आपका क्या कहते हैं, सीड है, ठीक है, वो अगर ओव्यूल में क्या कहते हैं, सिंगल ओव्यूल, एक ही ओव्यूल में है, एक ही ओव्यूल आपका सीड में डेवलप, या फिर एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रेयो है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक सीड हो गया इसमें, ठीक है, एक ही सीड है, ठीक है, इस ओवरी में एक ओवरी, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, एक सीड, ठीक है, एक ही ओवरी है, ठीक है, मल्टीपल ओव्यूल है, मल्टीपल ओव्यूल है, ठीक है, हर ओव्यूल में एक एम्ब्रेयो है, तो हर ओव्यूल में एक एम्ब्रेयो है, तो क्या होगा, मल्टीपल सीड्स मिलेंगे, है ना, मल्टीपल मल्टीपल सीड्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि एक ओवरी हो, ठीक है, एक ही ओवरी है, ठीक है, एक ही आपके पास क्या है, ओव्यूल है, ठीक है, एक ही ओव्यूल है, बट उसमें एम्ब्रियोज बहुत सारे हो गए, ठीक है, मल्टीपल एम्ब्रियोज हो गए, ठीक है, तो भी आपको बहुत सारी सीड्स देखने को मिलेंगी, है ना, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्राइनी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएम्ब्राइनी बोलेंगे, कि जैसे पॉलीएम्ब्राइनी के एग्जांपल क्या हो गया आपका, सिट्रस फ्रूट हो गया ना, सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। कहने का मतलब कि एक ही ओवल था, उसके अंदर और सारे मल्टीपल एम्ब्रॉयज बन गए, एक ही ओवल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रॉय बन गए, तो भी तो आपको नंबर ऑफ सीड्स क्या मिलेंगी, ज़्यादा मिलेगी। कहने का मतलब कि एक ही फ्रूट था हमारे पास, ठीक है। अब उसके अंदर जब एक एम्ब्रेयो, एक ही ओव्यूल था, तो क्या होता है, अब इसके ओव्यूल के साइड साइड हम कहते हैं क्या होता है बेटा, न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस भी क्या होता है, अगर इन्वेड कर जाए एम्ब्रियो सेक को, ठीक है, ये न्यूक्लियस भी अंदर आने स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, डेवलप कर जाता है किसमें, आपका एम्ब्रियोज में, और ये क्या बना लेता है,
एम्ब्रियो सेक में इन्वेट करता है, ठीक है। ठीक है, बट आपको पता है कि न्यूसेलस कैसा है? न्यूसेलस तो आपकी एक तरीके की क्या है, ये गैमेट तो नहीं है, नॉन गैमेटिक सेल है, यानी कि सोमैटिक सेल। इसको और क्या बोल सकते हैं? सोमैटिक सेल है ये तो, ठीक है। सोमैटिक, सोमैटिक होती है नेचर में, ठीक है। यानी कि इस तरीके से क्या हुआ कि अब आप जो ये चीज देख रहे हो कि भाई जो क्या कहते हैं, आपके जो सीड्स थे वो बन रहे थे इतने तरीके से, सिंगल हो सकते थे, मल्टीपल भी हो सकते थे। मल्टीपल होने के दो तरीके हो गए कि या तो एक ही ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल हो जाए, ठीक है, बहुत सारे ओव्यूल हो गए तो क्या होगा, उसमें भी मल्टीपल सीड्स मिलेंगी, या एक ही ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रॉय हो जाए तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, क्या कहते हैं, मल्टीपल सीड्स मिलेंगी। फिर जब हमने इसमें देखा मल्टीपल एम्ब्रॉयज वाले में कि हमने ये देखा कि जो उसका कैसे ये मल्टीपल एम्ब्रयो बन रहे हैं, ये मल्टीपल एम्ब्रयो बन रहे हैं जो हमने पढ़ा था कि जो न्यूसेलस होता है जो ओव्यूल को कवर करके रखता है, जो उसको हेल्प, सॉरी ओव्यूल के अंदर, नहीं सॉरी, ओव्यूल के बाहर ही जो क्या कहते हैं आपका एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है, उसमें क्या होता है, क्या कहलाता है, न्यूसेलस, ठीक है। तो सॉरी सॉरी सॉरी, न्यूसेलस जो होता है आपका एम्ब्रियो सेक के बाहर होता है ना, ठीक है। ये क्या है आपका एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियो सेक है इसके बाहर जो है आपका क्या हो रहा है, जो भी न्यूसेलस है, जो टिश्यू इसको प्रोवाइड करता न्यूट्रिशन, वो भी क्या हो रहा है, इसके अंदर एंटर करता जा रहा है। जब इस एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर कर रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, एम्ब्रियोज में डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल पर हमें पता है कि न्यूसेलस तो कैसा होता है, न्यूसेलस सोमेटिक होता है, यही तो डिफ्रेंशिएट करके मेगास्पोर मदर सेल बना रहा था। तो ये तो कैसा होगा, डिफरेंशिएट नहीं किया, डायरेक्टली अंदर घुस गया, तो ये सोमेटिक हुआ नेचर में। तो यानी इस तरीके का फर्टिलाइजेशन यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि डायरेक्टली जब सीड बन जा रही है इस तरीके से, किसी भी क्या कहते हैं, बिना किसी फर्टिलाइजेशन से, बिना किसी फर्टिलाइजेशन से यहाँ पे भी जो है बेटा एम्ब्रॉयज बन रहे हैं, सीड बन रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, एपोमिक्सिस, ठीक है। अब हम समझने जा रहे हैं कि एपोमिक्सिस होता क्या है। तो एपोमिक्सिस में आपने देखा कि जो सीड है वो क्या हो गया, डायरेक्टली क्या हुई, जो सीड है आपकी, ओहो, ठीक है, जो सीड है आपकी डायरेक्टली क्या हो गई, डेवलप कर गई फ्रॉम अ सोमैटिक सेल, अनफर्टिलाइज्ड सेल, या फिर ये बोलो नॉन गेमेटो, गेमेटो सेल से, नॉन गेमेटिक सेल से डेवलप हो गई और सीड बना लिया, उसको हमने क्या बोला, एपोमिक्सिस, ठीक है। यानी कि सीड का फॉर्मेशन, एपोमिक्सिस क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। आ रही है बात समझ में, कि मान लो इसमें एक तो एम्ब्रियो होगा जो फर्टिलाइज हो सकता है, ठीक है, ठीक है, एक एम्ब्रियो हो सकता है कि फर्टिलाइज्ड हो, पर बाकी के जो सीड्स हैं, बाकी के जो सीड की फॉर्मेशन है वो कैसे हो रही है, वो क्या हुआ कि जो न्यूसेलस था इस ग्रोइंग एम्ब्रियो सेक के साथ साथ वो भी क्या हो गया, एंटर कर गया, और एंटर करने के बाद उसने क्या बना लिए, उसने भी एम्ब्रियोज बना लिए, ठीक है। तो ये ट्रू एम्ब्रियो तो नहीं है ना,
ये तो डायरेक्टली न्यूसेलस से डेवलप हुए एम्ब्रियोज है, ठीक है। तो इसको ही हमने क्या बोला, एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी में डिफरेंस क्या हो गया कि पार्थेनोकार्पी में तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा था, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था। अब और क्या हो रहा था, और खास बात क्या है पार्थेनोकार्पी की, कि पार्थेनोकार्पी में जो फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, तो इसमें होगा ही नहीं तो क्या होगा, आपको जो सीड है वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड नहीं मिलेंगे, सीडलेस फ्रूट मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए इस कैरेक्टरिस्टिक को हम यूज करते हैं टू ग्रो सीडलेस। आते हैं ना सीडलेस कुकुम्बर, आजकल सब बड़े मतलब चीज़ों में बीज निकाले, कोई बिना सीड के तरबूज बना दे, कितनी बड़ी बात होगी, कितनी बढ़िया चीज़ बन जाएगी, है ना। तो आजकल ऐसे भी मतलब तरबूज आ रहे हैं जिसमें कम से कम मतलब आपको मिलते हैं, सीड मिलते हैं, ठीक है। ऐसे खीरे आने लगे जिसमें बिल्कुल भी क्या होते हैं, बीज नहीं होते हैं। तो हमने क्या किया, इस पार्थेनोकार्पी की टेक्निक को यूज करके हमने क्या करना स्टार्ट किया, सीडलेस फ्रूट बनाने स्टार्ट किए, सीडलेस फ्रूट बनाने स्टार्ट किए। जैसे कि एग्जाम्पल में सीडलेस कुकुम्बर, ठीक है। सीडलेस कुकुम्बर की बात करें तो वो इसी तरीके से है, ठीक है। क्या करते हैं हम, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में जानते हो ना, ऐसे रेगुलेटर्स, ऐसे हार्मोन प्लांट के जो फ्रूट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेंस हो गए, जिबर्लिक एसिड हो गया आपका, और क्या कहते हैं इथाइलिन हो गया, ये सब का यूज़ करके डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इससे पहले कि क्या कहते हैं प्लांट फर्टिलाइज हो, उसके एम्ब्रियो मतलब जब फ्लावर ही आता है, फ्लावर पे हमें पता गया कि अभी ये फर्टिलाइज नहीं हुआ है या फ्लावर को आए हुए अभी कुछ टाइम ही हुआ है, तो उस पे हम अपना स्प्रे कर देते हैं क्या, अपने ये कैसे ग्रो हो रहा है ये चीज़ बता दे रही हूँ, बाय यूजिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर, ठीक है, ऑन अ फ्लावर, ठीक है। ऐसा फ्लावर जो फर्टिलाइज ना हो, ठीक है। तो कोई सा भी पौधा हो सकता है ना, कोई सा भी पौधा होता है उसमें आप अपने ये जो भी रिक्वायर्ड ग्रोथ हार्मोन्स है उनको यूज करो और उस पे स्प्रे कर दो, तो वो फ्लावर डायरेक्टली क्या हो सकता है, फ्रूट में डेवलप कर सकता है। इसी प्रोसेस को हम मतलब नेचुरली कहलाता है पार्थेनोकार्पी, ठीक है। और इसी स्कीम को हम यूज करके क्या बनाते हैं बेटा, सीडलेस प्लांट बनाते हैं, ठीक है, सीडलेस फ्लावर बनाते हैं। तो इसमें सीड नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, सीड देखने को मिल रहा है, पर सीड जो है वो कैसा है, ये वाला जो सीड है जो कि डायरेक्टली किससे डेवलप हो रहा है, किसी भी सोमैटिक सेल से डेवलप हो रहा है बेटा, तो क्या कहलाता है आपका एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है कि सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एक तरीका तो ये था कि जो आपका सोमैटिक टिश्यू है वो आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है बेटा कि जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है और ये आपका क्या है ये मेगास्पोर मदर सेल ही क्या हो जाए, सेम पार्थेनोकार्पी की तरह, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या कर जाए, ग्रो कर जाए किसी भी प्लांट में, ठीक है, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन और क्या, विदाउट दो चीज का याद रखना, विदाउट मियोटिक डिवीजन, है ना, रिडक्शन डिवीजन ना करे, ठीक है, और डायरेक्टली क्या बना ले अपना, ठीक है, डायरेक्टली ग्रो कर जाए क्या कहते हैं एम्ब्रियो में, ठीक है। तो इसकी भी क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है। ये
क्या है, सीड बनेगा ये भी इसमें, जो आगे चल के सीड बनता है। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के फॉर्मेशन में अगर सीड मिल जाए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको पार्थेनोकार्पी नहीं बोलेंगे, इसको पार्थेनोकार्पी बोल सकते हैं नहीं, इसमें सीड बन रहा है तो इसको एपोमिक्सिस बोलेंगे, एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस बोलेंगे इसको। ठीक है, डायरेक्टली एम्ब्रियो में विदाउट रिडक्शन विदाउट मियोटिक डिवीजन एम्ब्रियो से सीड में कन्वर्ट हो जाए, एपोमिक्सिस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल एस्ट्रेसी में, ठीक है, और आपका ग्रासेस में। ठीक है, ग्रासेस और एस्ट्रेसी फैमिली जो है, इनमें आपको क्या देखने को मिल सकता है, ये एपोमिक्सिस इस टाइप का। और जो पिछला वाला जो टाइप हमने बात करी वो हमने बता दिया आपको, ये सिट्रस फ्रूट में देखने को मिल सकता है बेटा, इनफैक्ट मैंगो में भी देखने को मिल सकती है आपको पॉलीएम्ब्रॉयनी, सॉरी पॉलीएम्ब्रॉयनी तो सही है, पॉलीएम्ब्रॉयनी प्लस एपोमिक्सिस आपको क्या कर सकता है, आपको इसमें क्या कहते हैं, जो आपका प्लांट है, क्या कहते हैं, हाँ, एपोमिक्सिस इनमें भी देखने, मैंगो और सिट्रस फ्रूट्स में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं रहा है, फिर नेक्स्ट आपका हाइब्रिड सीड्स के बारे में बताया हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, इंट्रो सा दिया हुआ है। ठीक है, हाइब्रिड सीड्स के बारे में बताया हुआ, वो तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी हम जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि कैसे हाइब्रिड सीड्स की बात कर रहा है। ठीक है, अब तो तुम्हारे में ये वाला जो चैप्टर है स्ट्रेटजीज एनहांसमेंट और फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो स्ट्रेटेजीज है, वो वाला चैप्टर अब नहीं आ रहा है ना बेटा, ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा है। तो उसमें भी थोड़ा सा हाइब्रिड सीड्स के बारे में बात करी गई थी। हाइब्रिड सीड्स का कंसेप्ट बस सिंपल इतना है, हमें कोई भी चीज़ जब उसे अच्छा बनाना है, आर्टिफिशियली उसके जेनेटिक्स चेंज करने हैं ताकि क्या हो जाए कि वो सीड हमारे हिसाब से क्या कर सके, अच्छा रेजिस्टेंट हो। ठीक है, नेचर में बहुत अच्छे से क्या कर सके, अपने आप को बना के रख सके। ठीक है, फाइट कर सके नेचर के सभी टाइप की डिजीजेस के, और क्या कहते हैं, वेदर चेंज को अच्छे से बियर कर सके, टेम्परेचर रेंजेस को देख सके। ठीक है, वो सीड न्यूट्रिटिव वैल्यू में अच्छा हो, जो उससे प्लांट बनने वाला हो, या जो भी उससे हमें क्या कहते हैं फ्रूट्स मिलने वाले हो, सीड्स मिलने, फर्दर सीड्स मिलने वाले हो, वो कैसे हो, बहुत अच्छे हो न्यूट्रिशन में। तो इस तरीके के फैक्टर्स को देखते हुए हम क्या करते हैं, सीड्स को हाइब्रिडाइज्ड करते हैं, उनका हाइब्रिड बनाते हैं, उनको इस तरीके से ग्रो कराया जाता है, कुछ टेक्निक्स यूज करी जाती हैं। ठीक है, जो बायोटेक में भी पढ़ेंगे हम इसको, इस चैप्टर को थोड़ा बहुत बायोटेक्नोलॉजी में भी देख सकते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में भी बात करेंगे, इसमें तो नहीं कर सकते अब हम। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसमें देखेंगे, और तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें। ठीक है, तो हमने सीड डिस्पर्जल से लेके बेटा अभी हमने जितना भी है सीड के बारे में जान लिया। ठीक है, कि सीड क्या होता है, किस तरह, बहुत सिंपल था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, कि सीड होता है, सीड कैसे ग्रो करता है, उस किस पार्ट से ग्रो करता है। ठीक है, यानी कि अब हम लास्ट में बस ये चीज़ देख लेते हैं, आपके इम्पोर्टेंट, कि क्या जो हमारा क्या कहते हैं, सबसे पहले ओवरी, जो ओवरी है वो किस में डेवलप हो गई बेटा, फाइनली फ्रूट में, है ना, फाइनली फ्रूट में डेवलप हो गई। जो आपका क्या कहते हैं ओव्यूल है, ओव्यूल है वो आपका सीड में कन्वर्ट हो गया। जो एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक जो था वो फाइनली एम्ब्रियो, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में
चेंज हो गया, ठीक है। और जो फ्लावर्स के दूसरे पार्ट्स होते हैं ना, सेपल्स, पेटल्स, ये सब क्या हो गए, ये सब आपके डीजनरेट कर जाते हैं, डीजनरेट, डीजनरेट हो जाते हैं और फॉल ऑफ या फिर गिर जाते हैं बेटा, ठीक है। और दूसरा क्या था, और भी कोई चीज़ है? हाँ, तो है अभी हमारे पास, अभी तो हमने एम्ब्रियोसेक और ओव्यूल की बात करी, हमने देखा, हमने क्या देखा, इंट्यूगमेंट्स देखे, है ना, क्या कहते हैं, इंट्यूगमेंट्स देखे। इंट्यूगमेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे थे बेटा, आपके सीड कोट में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है, सीड कोट में, कवरिंग ऑफ ओवरी, ओवरी जो है, ओवरी भी तो, उसके ऊपर भी तो कवरिंग होगी ना, तो उसके ऊपर जिस टिश्यू की कवरिंग होती है वो फ्रूट की कवरिंग कहलाएगी, वो फ्रूट की कवरिंग यानी कि वो कहलाती है पेरी, पेरी मतलब ऊपर, कार्प, है ना, पेरिकार्प, कवरिंग ऑफ फ्रूट इज पेरिकार्प, पेरिकार्प में बना देती है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से चेंजेस आते हैं फ्लावर में, तो पूरे फ्लावर में आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट fertilization changes in flower, ठीक है। तो वो क्या क्या चेंजेस आए, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि ये भी, ये सारे चेंजेस आपके क्या होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन आते हैं, कि ओवरी में, कि ओव्यूल में, एम्ब्रियोसेक में, उसके बाकी के पार्ट्स, सेपल्स, पेटल्स, है ना, इन सब में, और क्या कहते हैं, उसके इंट्यूगमेंट्स और ओवरी की कवरिंग्स हो, ठीक है। और एक और चीज, ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, अदर फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है। और माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल कैसा रह जाता है जब आप, ठीक है, क्या होता है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल ओपनिंग की तरह ही रह जाता है बेटा, वो सीड में ऑक्सीजन, सीड डोरमेंट है, सीड में ऑक्सीजन वगैरह कैसे मिलेगा, ऊपर की तो जो कवरिंग है वो हार्ड है, हमने कह दिया कि वो तो भाई किसी भी चीज को आने जाने नहीं देगी, कवर करके प्रोटेक्ट करके रखी हुई है, ठीक है। तो जो वो माइक्रोपाइल है, वो जो ओपनिंग है वो क्या करेगी, उस वही एंट्री अलाउ करेगी, ये जो ऑक्सीजन और वाटर और मॉइस्चर चाहिए होता है एट टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, तो क्या कहते हैं, वो कहाँ से उसकी एंट्री होगी, माइक्रोपाइल से होगी, ठीक है बेटा। इस लेवल पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सीयूईटी के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, हम इस स्कीम के साथ पढ़ोगे, चैप्टर बहुत थरली पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो सारी डिटेल्स में बात करिए, जो भी टॉपिक है ना, अच्छे से, कहाँ से क्या नॉलेज चाहिए आपको पुराने चैप्टर्स की, उसके बारे में भी मैंने बात करी हुई है। तो पूरी लेक्चर्स, आप चैप्टर के 4 लेक्चर्स हैं, उनको स्टेप वाइज देखते जाओ, ठीक है। डायरेक्टली किसी भी लेक्चर को मत स्टार्ट करो, ठीक है। जो पूरा प्रॉपर सीक्वेंस है उसमें पढ़ते जाओ, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस चैप्टर को कवर करना है। मैंने सारा हैंड रिटन ही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है नोट्स को, ठीक है। तो मेरे साथ नोट्स बनाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है। अपना बाकी जितना फिर इस चैप्टर के ऊपर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। बाकी अपना ये भी देखो कि प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, PYQs, आपके CUET के PYQs
को चैप्टर वाइज भी देखो कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कम से कम हर बार 2 से 4 क्वेश्चन इसके बनेंगे, बनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से, इसकी यानी वेटेज कितनी रहेगी, क्या है, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी आप भी इसको अपने साथ प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो। अगर लेक्चर पसंद हुआ, आया है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट करो, ठीक है। कुछ अगर अपना सजेशन देना चाहते हो उसको भी बताओ हमें, ठीक है। बाकी लेक्चर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है।